मैं जानता हूँ आपको थंबनेल देखकर हंसी आई होगी और ताज्जुब भी हुआ होगा कि मौत जैसी भयानक स्थिति भी कोई मजेदार हो सकती है। सो इसका जवाब है यस। देखिए, मौत एक शाश्वत सत्य है। हम सबको एक दिन आनी है। बस हर बार इसके बहाने अलग अलग होते हैं। कुछ लोग मरकर हिस्ट्री बना जाते हैं तो कुछ लोग कब और कहां जाकर मरे ये आज तक किसी को पता नहीं चला। परंतु आज हम इन सब से हटकर कुछ ऐसी मौतों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने हिस्ट्री तो बना दी लेकिन सबसे मजेदार मौत होने का। सन 1981 साउथ कैरोलिना स्टेट में एक औरत का रेप के बाद मर्डर हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन में इल्जाम आता है माइकल एंडरसन नाम के एक व्यक्ति पर। काफी दिनों तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट उसको सजा सुनाता है, इलेक्ट्रिक चेयर पर बांधकर इलेक्ट्रिक शॉक देकर मारने की। पर तभी उसका वकील हीरो की तरह एंट्री मारता है। रुके मिलोड, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरा मुवक्किल सुनवाई के दौरान पहले ही काफी टाइम जेल में बिता चुका है। इस हिसाब से इसकी सजा में कुछ रियायत बरती जानी चाहिए। ये सुनकर कोर्ट को भी अपनी बेवकूफी पर अफसोस होता है और उसकी सजा को लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी आजीवन कारावास में बदल देता है। बात यहाँ खत्म नहीं होती है। दरअसल माइकल एक दिन अपनी सजा के दौरान जेल में टॉयलेट यूज करने के लिए जाता है। मेटल से बनी टॉयलेट सीट पर बैठकर वो टीवी देख रहा था। अब जेल में टीवी क्या कर रहा था ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। फिलहाल आप स्टोरी पर फोकस करिए। टीवी देखते हुए माइकल टीवी में प्लग इन हेडफोन को रिपेयर करने की कोशिश करता है। अपनी इसी कोशिश के दौरान वो हेडफोन के तार को दांतों से काटकर छीनने लगा। तभी उसके शरीर में करंट तोड़ गया और इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मेटल शीट उसकी कब्रगाह बन गई। सिविल वॉर के दौरान जनरल जॉन सेडविक स्पोर्ट्सिल्वानिया कोर्ट हाउस बैटल में कंबाइंड फोर्स की लीडरशिप कर रहे थे। लड़ाई के दौरान वो एक बार देखते हैं कि उनके योद्धा दुश्मन के अटैक के डर से खुले में पोजीशन लेने से डर रहे हैं। इस बात से जॉन सेडविक अपने योद्धाओं पर कुपित हो उठते हैं और खुद कूदकर मैदान में सबके सामने आ गए और गुस्से में दहाड़ कर बोले, इडियट लूजर्स, इतनी दूरी से दुश्मन हमें तो छोड़ो, किसी हाथी के बच्चे को भी निशाना नहीं लगा सकता। परंतु अगले ही पल सामने से आई एक गोली ने जनरल साहब का बीजा उड़ा दिया। 16 जून 1871 अमेरिका में दो लोगों के बीच में झगड़ा चल रहा था। तभी एक गोली चलती है और एक आदमी की ऑन साइड मौत हो जाती है और ये मामला कोर्ट पहुंचता है, जहां अभियुक्त को बचाने के लिए क्लीमेंट वेलेंडिंगम पेश होते हैं। इन्होंने कोर्ट में केस लड़ते हुए अपने अभियुक्त की सफाई में कहा कि उनके अभियुक्त ने गोली नहीं मारी, बल्कि झगड़े में मृतक ने जब अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाली तो गलती से मृतक के खुद के हाथ से गोली चल गई और वो मारा गया। जूरी के सामने वकील साहब पूरी घटना को एक नाटक के तौर पर समझा रहे थे, पर वकील साहब भूल गए थे कि उनकी जेब में मौजूद रिवॉल्वर गलती से लोडेड रह गया था और एक्टिंग करते करते वकील साहब ने खुद को ही गोली मार ली। बट श्योर, उसका क्लाइंट केस जीत गया, क्योंकि वाकई एक झगड़े में इंसान खुद को गोली मार सकता है। वकील साहब ने यह कोर्ट में कर दिखाया था। यूएसए के लुइसियाना में खूबसूरत शहर आता है न्यू ऑरलियंस। इसके बीच पर हर साल हजारों लोग आते हैं, जिनको डूबने से बचाने के लिए सैकड़ों लाइफ गार्ड्स हमेशा मौजूद रहते हैं। फिर भी हर साल काफी लोग डूबकर मारे जाते हैं। 1985 में इन लाइफ गार्ड्स की मेहनत और सूझबूझ रंग लाती है, क्योंकि इस साल इन्होंने एक भी आदमी को डूबकर मरने नहीं दिया। इस रिकॉर्ड को सेलिब्रेट करने के लिए लाइफ गार्ड एसोसिएशन एक पार्टी ऑर्गेनाइज करती है, जिसमें कुछ मेहमान भी आते हैं। देर रात पार्टी के दौरान लाइफ गार्ड्स मेहमानों को अपनी सूझबूझ का परिचय दे रहे थे कि कैसे उन्होंने इस साल एक भी आदमी को डूबकर मरने नहीं दिया। 31 साल के एक आदमी जीरो मूडी की लाश स्विमिंग पूल में तैरती हुई मिलती है। ताज्जुब की बात यह थी कि उस रात पार्टी के अंदर 200 लाइफ गार्ड्स मौजूद थे। ईसा से 525 वर्ष पूर्व एक फेमस ग्रीस फिलोसोफर थे एस्किलस। अपने जीवन के अंतिम दिनों में इनको आभास होता है कि इनकी मौत सर के ऊपर कुछ गिरने से होगी। अपनी मृत्यु को टालने के लिए ये एक खुले मैदान में रहने के लिए चले गए। एक दिन वो कहीं बैठे थे, तभी आसमान में परवाज करती हुई एक चील आई, जिसके मुंह में कछुआ था। कछुआ चील के मुंह से छूटा और सीधे एस्किलस के सर पर। इंग्लैंड का डेयर डेविल आर्टिस्ट बॉबी लीच बेली सर्कस का कलाकार था। स्टंट करना उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। एक बार तो उसने नियाग्रा फॉल से कूदने का एक्सट्रीमली रिस्की टास्क पूरा कर दिखाया था, परंतु एक दिन भाई साहब का पैर संतरे के छिलके पर पड़ा और मात्र 4 फुट की ऊंचाई से गिरकर मर गए।
अब आता है मेरा सबसे फेवरेट, जिसमें एक बार फिर से वकील साहब आते हैं। टोरंटो में एक लॉ फर्म में काम करने वाले लॉयर गैरी होए एक बार बिल्डिंग की 24वीं मंजिल पर एक स्टूडेंट्स के ग्रुप को ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि इस बिल्डिंग पर लगा कांच अनब्रेकेबल है। बच्चों के सामने ये साबित करने के लिए उन्होंने हीरो बनते हुए दौड़कर खिड़की पर टक्कर मारी। श्योर कांच तो नहीं टूटा, लेकिन खिड़की के पल्लों के नट बोल्ट उखड़ गए और आगे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि क्या हुआ होगा।